था तो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार ये कह रहे थे कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, नहीं दिया उन्होंने। नालंदा यूनिवर्सिटी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, और इसकी जो नींव रखी है 2010 में, और उससे पहले 2007 में हम लोग का यूपीए 1 की सरकार और यूपीए 2 की सरकार ने रखा था। नरेंद्र मोदी तो फीता काटने का काम करते हैं और बड़ी बड़ी बातों से जो है जुमलेबाजी करते हैं। तो नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। प्रधानमंत्री मोदी आज नालंदा पहुंचे थे। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। हमारे साथ है आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता जी। सर, प्रधानमंत्री आज नालंदा पहुंचे थे। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उन्होंने उद्घाटन किया। उनका कहना है कि विकास और विरासत दोनों की जो पहचान है वो एनडीए सरकार करा रही है। देखिए, बड़ी दुख के साथ मैं कह सकता हूँ कि विकास और विरासत की समझ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शायद होता तो पिछले 10 सालों में विकास और विरासत के प्रतीक सम्राट अशोक के चक्र को वो धूमिल नहीं करते हैं, जो कि संविधान के प्रतीक हैं। जहाँ तक बात रही नालंदा यूनिवर्सिटी से, देखिए नो डाउट नालंदा यूनिवर्सिटी का जिस तरीके से आज उद्घाटन हुआ है वो स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इसके साथ साथ जो बातें नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी कह रहे थे तो शायद क्रेडिट लेने की बात एक दूसरे की थी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 2007 में जब यूपीए की पहली सरकार थी और राष्ट्रीय जनता दल और माननीय लालू प्रसाद यादव केंद्र में जब मंत्री थे तो दूसरा ईस्ट एशिया समिट हुआ था 2007 में, और चौथा ईस्ट एशिया समिट हुआ 2009 में। उसी समिट में ये निकल कर आया कि नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से रीस्टैब्लिश किया जाए। और एपी जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे कलाम साहब ने इसको प्रपोजल दिया और 2010 में ये इस्टेब्लिश हो गया। लगभग 1800 करोड़ और लगभग 500 एकड़ ज़मीन बिहार सरकार ने दिया। तो क्रेडिट उन लोगों को जाता है, ना कि माननीय प्रधानमंत्री जी को। माननीय प्रधानमंत्री जी अगर शिक्षा को लेकर, कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर अगर बात करते तो 10 साल में जो हालत किया है इन्होंने शिक्षा को, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाकर यूनिवर्सिटीज़ को जो है अपंग बना दिया है, फाइनेंस नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो एजुकेशन सेस होता है पिछले 5 साल का ही अगर आप देखिएगा तो एजुकेशन सेस लगभग 1 लाख करोड़ जो एजुकेशन सेस में जो है प्राइमरी एजुकेशन में और सेकेंडरी एजुकेशन में जाना चाहिए था, वो इन्होंने पैसा तक नहीं दिया है। जो बजट है पिछले 10 सालों में एजुकेशन का वो घटकर जो है 1.25% ऑफ द बजट और 1.5% हो गया है, जो कि मनमोहन सिंह के समय में ये लगभग 3% था। तो प्रधानमंत्री जी के कथनी और करनी में भारी अंतर है। ये विरासत और विकास का विनाश किया है इन्होंने 10 साल में, और इनको जो है सिर्फ बोलने की बात ये करते हैं। अगर इतना ही अगर उनको था तो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार ये कह रहे थे कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, नहीं दिया उन्होंने। नालंदा यूनिवर्सिटी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, और इसकी जो नींव रखी है 2010 में, और उससे पहले 2007 में हम लोग का यूपीए 1 की सरकार और यूपीए 2 की सरकार ने रखा था। नरेंद्र मोदी तो फीता काटने का काम करते हैं और बड़ी बड़ी बातों से जो है जुमलेबाजी करते हैं। तो बड़ी बड़ी बातों से किसी का पेट भरता नहीं, शायद नरेंद्र मोदी जी को एहसास होना चाहिए। आप खामियां गिना रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का कहना है कि एजुकेशन सेक्टर के लिए आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। इससे दुनिया को संदेश गया है भारत की ओर से, खासकर बिहार और नालंदा की ओर से। देखिए, प्रधानमंत्री जी सिर्फ कहते हैं संदेश गया है। संदेश तो तब जाता ना कि जब आपके यूनिवर्सिटीज़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप बिल्ड करते हैं, कैपेसिटी बिल्ड करते हैं। आप कैपेसिटी बिल्ड कहाँ करेंगे जब आपका जो बजट है, हर देश का बजट जो है डबल डिजिट में जा रहा है। आपका बजट 3% था, उसको घटाकर जो है 1.5% पे आप ले आए। यहाँ तक कि जो एजुकेशन कमेटी का जो रिपोर्ट है उसमें भी कहा गया कि 6% का जीडीपी का बजट होना चाहिए, लेकिन आपने तो उसको एकदम निचोड़ दिया है। और एनटीए के माध्यम से आप देख ही रहे हैं, जितने भी एडमिशन टेस्ट होते हैं एनटीए करता है। एनटीए एक स्टूडेंट से 1500 से लेकर 2000 रुपया लेता है। इस नीट के एग्ज़ाम में ही देखिए 24 लाख स्टूडेंट ने दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो खुद अपना यूनिवर्सिटी एडमिशन लेता था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुद अपना लेता था, उन सबको भी एनटीए में ले आया
और लाने के बाद जिस तरीके से यहाँ धांधली हो रही है, पूरा प्रोसेस ही जो है ना रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। ये पैसा जाता कहाँ पर है? एनटीए एग्जाम लेती है, सबलेटिंग कहीं और कर देती है। तो ये सारा नरेंद्र मोदी जी का जो पूरा नीयत और नीति है, एक्सटॉर्शन का नीति है। गरीब बच्चों के, उनके पेरेंट्स से ये पैसा निकाल के उनके जेब से और एडमिशन लेते हैं, और एडमिशन लेने के बाद जो है जो पेपर लीक हो जाता है, कभी जो है आप गलत देखिए जिस तरीके से अभी मेडिकल का चल रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी अगर इसमें ध्यान दिए होते तो आज भारत की मासूम जो बच्चे हैं, भारत सबसे यंग देश है पूरे दुनिया में और सबसे यंग प्रदेश है तो बिहार है। बिहार के बच्चे त्रहिमाम कर रहे हैं, वो एक साल 2-2 साल एडमिशन के लिए इंतज़ार करते हैं, पेपर लीक हो जाता है, नौकरियां हैं नहीं। तो कैपेसिटी बिल्डिंग की जो बात प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं, ये तो विकास और विरासत की बात करते हैं। ये एक्चुअली में विकास और जो है विरासत के विनाश के प्रतीक बने हुए हैं। आखिर में एक सवाल है कि प्रधानमंत्री का यह भी कहना है कि तीसरे कार्यकाल के 10 दिन के भीतर बिहार आने का मौका मिला है और नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन करने का मौका मिला है। ये अभी शुरुआत है, अगले 5 साल में बाकी और कुछ भी देखने को मिलेगा। देखिए जिस तरीके का मैंडेट इस बार आया है तो कंसेंसस बिल्ड करके ही सरकार चलाना पड़ेगा। ये जो है बुलडोज कर नहीं, जो पार्लियामेंट को इनकी आदत रही है पिछले 10 सालों में कि बुलडोज कर देना, जो भी बात डाइसेंट दे उसको तो या तो उसका माइक छीन लेना या फिर उसको सदन से बाहर कर देना। तो लगातार ये तो अब आंध्र प्रदेश और बिहार, इनका जो है ट्रैफिक उधर ही सिग्नल ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि कंसेंसस बिल्ड करना है प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी का जो मैंडेट है, इनकी जो बरबोलापन है, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, इनकी जो नागपुर वाली जो सोच है, जो सम्राट अशोक के मूल्यों से जो मेल नहीं खाती है, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय के जो मेल नहीं खाता है, संविधान से इतर जो काम करना चाहते हैं, आरएसएस के संविधान में जो प्रावधान है उसको लागू करना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री जी ये जान गए हैं कि अब बड़ी मुश्किल हो गई है और इसको अगर सरकार चलाना है उनको, तो जो है ज़्यादा जो है आप देखिएगा कि पटना के तरफ और हैदराबाद के तरफ अग्रसर ज़्यादा रहेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।